हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग टॉपिक के अंतर्गत नंबर सीरीज पढ़ा था। नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप क्या करते हैं, एक संख्या में एक निश्चित क्रम में एक इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एक निश्चित ऑर्डर में एक निश्चित रूल में चेंजेस आ रहा है, नंबर्स के अलग अलग नंबर्स हो रहे, वैल्यूज में चेंज आ रही। तो उसी रूल को फाइंड करना है कि वो किस रूल में वो चेंजेस आ रहे हैं, और उस रूल को जानकर आप क्वेश्चन मार्क या जो कहें अननोन नंबर उसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे इस तरह से। तो आज हम इसी टॉपिक के कुछ और प्रश्न बनाएंगे। पहले हमने 10 क्वेश्चन देखा है, आज 6 क्वेश्चन और ले रहे हैं अभी हम इस लेक्चर में। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कुछ और क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं नंबर सीरीज में, जैसे यहाँ पर देखिए आप 6, 7, 8, 10, 10, 13, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ रूल दिख रहा है। 1 इंक्रीज हुआ, पर +1 हुआ, +2 हुआ, फिर 0, फिर +3। कोई निश्चित रूल यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। इससे समझ जाए हम, स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है आपको, न तो क्यूब दिख रहा है, न तो कुछ और दिख रहा है, माइनस प्लस इंटू कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रूल थोड़ा सा बढ़ा, फिर 0 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। कई बार ऐसा होता है कि डबल सीरीज हो सकती है, या कई बार ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है अल्टरनेट रूप में। तो यहाँ पर अल्टरनेट रूप में डबल सीरीज है। कैसे? 6 के बाद 8, एक छोड़कर 7 को छोड़कर, 8 के बाद एक छोड़कर 10, 10 के बाद एक छोड़कर क्या आएगा, ये आप समझ सकते हैं। 10 के बाद एक छोड़कर क्या आ गया, 12। अब सेकंड सीरीज जो है 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, यहाँ +3 और ये +3 हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, इसमें +2 +2 +2। ये आप देखेंगे अल्टरनेट चल रही दो सीरीज, 6, 8, 10, 12, 7 + 3 + 3 + 3, 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16। तो इस तरह से डबल सीरीज भी हो सकती है, ध्यान में रखें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4, 10, 23, 50 216। इसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको? इसमें आप देखिए क्या चेंज दिख रहा है। क्या ये स्क्वायर है? अगर हम प्लस देखें तो थोड़ी सी बड़ी संख्या +6 हो गया, फिर ज्यादा बढ़ गई संख्या, फिर और बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर यहाँ 216 में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई संख्या। तो या तो इंटू हो रहा होगा या तो स्क्वायर हो रहा होगा। इस तरह से देखें तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। अगर इंटू करें तो 4 × 2 + 2 है, ठीक है। 4 × 2 + 2 तो क्या हो गया 10। 4 × 2 8 + 2 10, 10 × 2 + 3 तो कितना हो गया 23। अब इंटू 2 + 2 × 2 + 3 तो क्या होगा इंटू 2 + 4, ठीक है। 46 + 4 50। तो 2 से गुणा हो रहा है, लेकिन जोड़ रहा है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 3 4। अब क्या होगा इंटू 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 50 × 2 100 और +5 कितना हो गया 105। ये आंसर हो गया। अगर इसको इंटू 2 करें तो 210 और +6 इंटू 2 + 6 तो इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 6 तो 105 आंसर हुआ। इस 105 में इंटू 2 + 6 करेंगे तो 216, जो कि लास्ट टर्म है सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस ढंग से देखिए आप। इसमें 7, 14, 16, 32, 34, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, आप देख के समझ सकते हैं इसको आसानी से। यहाँ पर जो इंटू हो गया ट्वाइस हो गया, और यहाँ क्या हो गया +2 हो गया, फिर यहाँ इंटू 2 हो गया, फिर क्या हो गया +2, तो फिर इंटू 2 हो जाएगा। मतलब एक बार 2 से गुणा हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है 2, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर 2 से गुणा हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हुआ है और यहां पर आ गया इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 68। ये क्योंकि पहले प्लस हुआ था, अब इंटू होगा तो 34 × 2 कितना होगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 0 3 2 5। यहाँ डबल अननोन है, ऐसा भी सीरीज हो सकती है, ऐसी सीरीज हो सकती है जहां पर कि 2 अननोन नंबर आपको फाइंड करना, कभी कभी हो सकते हैं ऐसे। तो इसमें भी आपको केयरफुल रहना है, मतलब आपको 2 आंसर मिलेगा। ऐसा ना सोचे कि अलग अलग एक ही आंसर मिलेगा दोनों जगह, दोनों के लिए 2 अलग अलग वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं,
इसमें G1 0 3 2 5 क्वेश्चन मार्क 7 12 9 कोई निश्चित फिक्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ग्रोथ हुआ, फिर कम हो गई संख्या, फिर बढ़ी, फिर संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो ये इस ढंग से कोई स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस भी फिक्स नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखिए डबल सीरीज चल रही है, 1 + 2 3 + 2 और 5 + 2 7 + 2। ये आपको दिख रहा है 1 3 5 7 9, दो जुड़ गया। अब इसमें आप देखिए 0 + 2, तो ये +2 है और ये कितना हो गया। अब यहां पर देखिए 0 + 2, तो 0 + 2 यदि हम यहां रखते हैं +2 तो 4, तो 4 के बाद ये 8 + 8 हो गया। तो यहां क्रम नहीं मिल रहा है आपको, तो +2 आप यहां पर देख लीजिए, +4 रखिए, 2 + 4 कितना हो गया 6, तो आंसर क्या हो गया 6। अब इस 6 + 6 कितना हो गया 12, और 12 प्लस क्या हो गया 8 कितना हो गया यहाँ 20। तो ये देखिए यहाँ पर पहले तो ये जो सीरीज है 1 3 5 7 9 इक्वल इंक्रीज हो रही है 2 2 2 2, लेकिन जो सेकंड सीरीज है अल्टरनेट एक एक गैप के साथ वो +2 हुई, फिर 2 में +4 हो गई 6, फिर 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो 2 4 6 8 ऐसा ग्रोथ हो रहा है। अब नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देखिए थोड़ा सोचिए, 1 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 12, फिर इंटू 2, कोई लॉजिक इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको। यहां पर देखिए एक डिफरेंट टाइप से हम देख रहे हैं, 1 + 2 कितनी हो गई 3, यहां पर 1 और पहले और दूसरे नंबर को ऐड कर दिए, आपको तीसरा मिल गया। ठीक है, अब क्या करें, सेकंड और थर्ड को जोड़ें तो मिल रहा है कि आपको 3 2 + 3 5 नहीं मिल रहा है। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, ये तीनों को ऐड कर दिए, 3 2 1 कितना हो गया 6। अब 6 3 2 1, अब ये सभी को ऐड कर दिए हम, 6 3 9 2 11 1 12, तो 12 मिल गया। अब ये सभी को ऐड कर दिया हम, 12 6 18 3 21 2 23 1 24, 24 मिल गया। अब ये पूरे ऐड कर दिए हम, 24 12 36 6 42 3 45 2 47 1 48। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग सीरीज है। यदि आप इसको नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये नहीं बनेगा। आप यहाँ सोचते रहेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए पहले 2 को ऐड किए, फिर 3 को ऐड करे तो नेक्स्ट मिला, फिर चारों को ऐड कर दिए तो नेक्स्ट मिला, फिर ये पांचों को ऐड कर दिए तो मिला, फिर ये पूरे 6 नंबर्स को ऐड कर दिए तो क्वेश्चन जो पूछा है उसकी वैल्यू आई लास्ट में 48। ये पूरे जोड़ दिया आप, 24 12 6 3 2 1। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये, 2 4/9 6/25 अननोन नंबर दैट यू हैव टू फाइंड एंड 10/81। तो यहां आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे तो समझ में आएगा, क्लू मिलेगा 2 4 6 और 10, मतलब यहां क्या आना चाहिए 8। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि 2 4 6 और यहां 10, मतलब यहां आंसर में न्यूमरेटर अंश क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब अगर हम सोचे नीचे क्या है, 9 25 81, तो 9 क्या है 3 स्क्वायर है, 25 क्या है 5 स्क्वायर, 81 क्या है 9 स्क्वायर, मतलब यहां क्या आना चाहिए 7 स्क्वायर। और इसके बटे आप 1 लिख सकते थे, तो जो कि 1 स्क्वायर होता, 2 मीन्स 2/1, ये यहां पर दिया नहीं गया है, लेकिन 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, और 1 मतलब 1 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, तो आंसर में क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर मतलब 49, फिर 9 स्क्वायर। और इस तरह से और नंबर्स में स्क्वायर हो रहा है, 1 3 5 7 9 इनके स्क्वायर हो रहे हैं, ऊपर में +2 +2 +2 ऐसा, +2 4 +2 6 +2 8 +2 इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 4/9 6/25, आंसर हो गया कितना 8/49। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले भी आ सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर 2 के नीचे अगर 1 रहता तो शायद आपको थोड़ा क्लू जल्दी मिल जाता और आप समझ सकते थे। तो ये अपने 6 क्वेश्चन देखा, इसके आगे और देखते हैं हम।